हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th पोयम 2.1 फ्रॉम अ रेलवे कैरेज के क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज उसके क्वेश्चन एंड आंसर जो इंग्लिश वर्कशॉप है आपके टेक्स्ट बुक के बैक पार्ट में, वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग्स, हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स, वर्ड यहाँ पर है और उसका मीनिंग गिवन है। कैरेज, कैरेज मीन्स रेलवे कोच और कंपार्टमेंट। जो रेलवे का कोच होता है, कंपार्टमेंट होता है, दैट इज़ अ कैरेज ना। उसी में कैरी करते हैं ना, कोच में ही पर्सन रहते हैं, उनका जो सामान लोड रहता है वो कैरी करता है रेलवे। हेजेस, हेजेस मीन्स रोज ऑफ बुशेस, मीन्स छोटे छोटे प्लांट्स जो है फॉर्मिंग अ बाउंड्री, एक बाउंड्री जैसे फॉर्म करते हैं। हम जब ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं छोटे छोटे प्लांट ऐसे लाइन से लगे रहते हैं, दैट इज हेजेस। डिचेस, डिचेस मीन्स नैरो चैनल्स डग टू होल्ड वाटर। नैरो चैनल्स ना, पतले पतले जो चैनल्स गड्ढे जैसे हैं वाटर को होल्ड करने के लिए, वाटर ताकि उसमें जमा हो, रुका रहे। मेडोज, मेडोज ग्रास कवर्ड फील्ड, जहाँ पे ग्रास है, घास से कवर्ड है वो। कैटल, काउज, बुल्स और ऑक्सन केप्ट ऑन अ फार्म, ये जानवर जो गाय भैंस इनको फार्म में रखते हैं। क्लैम्बर्स, क्लैम्बर्स क्लाइम अवैकवर्डली और विथ डिफिकल्टीज मीन्स गिरते पड़ते मुश्किलों से चढ़ना। ब्रैम्बल्स, थॉर्नी बुशेस और श्रब्स। ब्रैम्बल्स क्या होते हैं? जो थॉर्नी बुशेस रहते हैं, जो थॉर्न वाले प्लांट्स रहते हैं, नोकीले हम कह सकते हैं, कांटे वाले प्लांट रहते हैं, दैट इज। नेक्स्ट इज ट्रैम्प, ट्रैम्प अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस ऑन अ फुट। ठीक है, ट्रैम्प मतलब पर्सन जो ट्रेवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। ग्लिम्स, ग्लिम्स अ क्विक लुक एट अ समथिंग। ग्लिम्स मतलब नज़रिया, एक बार दिखा दोबारा नहीं दिखा, क्विक फटाफट से दिखा और गुम हो गया, ग्लिम्स उसकी झलक जिसे हम कहते हैं। नाउ अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स फास्टर, स्लोअर, नियर, फार। थर्ड इज थिक, थिन। फोर्थ वन हैप्पी, सैड। फिफ्थ वन अपीयर, डिसअपियर। सिक्स्थ वन इज ग्रीन, ड्राई। सेवेंथ गोन, प्रेजेंट। नेक्स्ट इज राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स में विचेस आपको राइमिंग वर्ड टेक्स्ट बुक से देखने को मिल जाएगा। विचेस, डिचेस। सेकेंड हाउसेस, डेजीज। थर्ड वन इज बैटल, कैटल। फोर्थ वन प्लेन, रेन। फिफ्थ वन आई, बाय। सिक्स वन गेजेस, डेजीज। सेवेंथ वन लोड एंड रोड। ठीक है, नाउ इंग्लिश वर्कशॉप आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पोएम अलाउड विथ अ प्रॉपर रिदम। व्हाट डज द रिदम रिमाइंड यू ऑफ? ठीक है, मतलब आपको पोएम रीड करनी है रिदम के साथ। आपको ये रिदम किसकी याद दिला रही है? द रिदम ऑफ द पोएम इन अ फास्ट एंड लाइवली। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द स्पीड ऑफ अ मूविंग ट्रेन एज द साइड्स पास बाय क्विकली वन आफ्टर अनदर। ठीक है, जब आप पोएम रीड करोगे तो फास्ट है ना, और वो हमें क्या याद दिलाती है? मूविंग ट्रेन की। ट्रेन स्पीड से कैसे मूव कर रही है, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ों का डिस्क्रिप्शन किया गया ना, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि ये चीज़ देखने को मिलता है। तो जब हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, एक के बाद एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये पोएम पढ़ने से मूविंग ट्रेन, जो स्पीड में ट्रेन मूव हो रही है, उसकी याद आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दी पोएम। आपको राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स फाइंड आउट करने हैं पोएम से। ठीक है, तो फर्स्ट इज फेयरीज, विचेस। सेकेंड डिचेस, विचेस। थर्ड बैटल, कैटल। फोर्थ वन प्लेन, रेन। फिफ्थ वन आई, बाय। सिक्स्थ वन गेजेस, डेजीज। सेवेंथ वन लोड, रोड। एट्थ वन रिवर, एवर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट दी फॉलोइंग। आपको लिखना है क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, द साइट सीन थ्रू अ रेलवे कैरेज मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा। आपको क्या क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट स्टैंजा में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है जो आप देखते हैं जब ट्रेन से ट्रेवल करते हैं? पोएम में क्या क्या मेंशन है? तो ब्रिजेस एंड हाउसेस, जब ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो ब्रिजेस देखने को मिलता है, हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस, मैडोज, हॉर्सेस एंड कैटल्स। सेकंड क्वेश्चन, द साइट्स मेंशन इन द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में हमें क्या देखने को मिलता है? हिल्स एंड प्लेन्स, पेंटेड स्टेशन। नाउ the sites, third question, the sites mentioned in the third stanza, a child clambering and gathering brambles। ठीक है, क्लैम्बर वो चढ़ रहा है और ब्रैम्बल्स गैदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। अ ट्रैम गेजिंग, जो ट्रेवलर है वो गेज कर रहा है, देख रहा है यहाँ। ग्रीन फील्ड्स विद डेजीज, और ग्रीन फील्ड्स डेजीज के साथ, वो फ्लावर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, वाई आर द साइट्स सेट टू फ्लाई। ठीक है, ये साइट्स को फ्लाई क्यों बोला गया? वो जो हमें एक बार चीज़ें दिखती है वो ऐसे लगता है कि उड़ गई हैं, फ्लाई हो गई, उसे ऐसा क्यों बोला गया? ठीक है, तो आंसर, द साइट्स आर सेट टू फ्लाई बिकॉज द रेन मूव सो क्विकली दैट द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द विंडो। ठीक है, साइट्स आर सेट टू फ्लाई ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे ही ट्रेन मूव हो रही है ना, एकदम फास्ट मूव हो रही, ट्रेन मूव सो क्विकली दैट द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द विंडो सीम्स टू पास बाय इन अ फ्लैश। वो ऑब्जेक्ट ऐसे लिख रहा है फ्लैश, फ्लैश का मतलब पलक झपकते ही गुम हो जाना। एज इफ दे आर फ्लाइंग, एज इफ जैसे कि
जैसे कि वो फ्लाई हो जा रहा है, पलक झपकते वो चीज़ें गुम हो जा रही, मतलब उड़ जा रही हैं ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बोला गया है। सेकंड, डज द लास्ट लाइन मेक यू हैप्पी और सैड, वाई। जो पोएम की लास्ट लाइन है वो आपको हैप्पी कर रही है, सैड कर रही है, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी करना है। अगर हैप्पी तो क्या रीज़न है, सैड हो रहे हो तो क्या रीज़न है, ठीक है। तो आंसर, इट्स मेक मी अ लिटिल सैड बिकॉज द ब्यूटीफुल ग्लिम्स ऑफ अ नेचर एंड लाइफ पास बाय सो क्विकली। पोएट क्या बोल रहे हैं कि उन्हें वो जो व्यू है वो सैड दिख रहा है, क्यों, क्योंकि जो ग्लिम्स है, जो झलक है वो फटाक से घूम हो जाती है, जो नेचर की झलक है, जो ग्लिम्स देखने को मिले वो एकदम जल्दी से घूम हो जा रहा है। एंड वंस गॉन दे कैन नॉट बी सीन अगेन, और एक बार वो घूम हो गए तो दोबारा देखने को नहीं मिलते, ठीक है, इसलिए ये सैड पार्ट है। क्वेश्चन 5, लिस्ट द लाइन्स दैट बिगन विथ हेयर और एंड हेयर, ठीक है। हेयर मतलब यहाँ आपको लाइन्स पोएम से फाइंड आउट करनी है जिसमें हेयर और एंड हेयर ये वर्ड का यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट वन इज, हेयर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल। सेकंड, हेयर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस। थर्ड, हेयर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड। फोर्थ, एंड हेयर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर, ठीक है। द फ्रेजेस, these phrases and sentence tells about the things that appear one after the another as the carriage moves, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या बता रही है, एक के बाद एक चीज़ें आती जा रही, जैसे कि हमारी ट्रेन मूव हो रही है। कैन वी टेल विच वंस आर क्लोजर टू द ट्रेन एंड विच वन आर अ डिस्टेंस, हाउ। तो क्या आप बता सकते हो कौन सी चीज़ ट्रेन के क्लोज में और कौन सी चीज़ दूर है डिस्टेंस पे, और वो कैसे, ठीक है। नाउ आंसर, थिंग्स क्लोजर टू द ट्रेन आर डिस्क्राइब इन द मोर डिटेल लाइक द चाइल्ड, ट्रैम्प, कार्ट एंड ग्रीन फील्ड्स, ये सब ट्रेन के पास में है। डिस्टेंट साइट्स लाइक हिल्स, प्लेन्स एंड पेंटेड स्टेशंस आर ओनली ब्रीफली मेंशन्ड, ठीक है। ये सब डिस्टेंस में, हिल, प्लेन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग। Charging along like a troops in a battle, fly as a think as a driving rain. Using your imagination, write one or two comparisons each with like and as, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, आपको like और as का यूज़ करके वर्ड्स बनाने हैं, सेंटेंस फॉर्म करने हैं। आंसर, द ट्रेन मूव लाइक अ शूटिंग स्टार। ट्रेन कैसे मूव हो रही, शूटिंग स्टार के जैसे, जैसे टूटता हुआ तारा होता है वैसे ट्रेन मूव हो रही है, एकदम से घूम हो जा रही फटाफट। द सीनरी चेंजेस लाइक फ्रेम इन अ मूवी। सीन कैसे चेंज हो रही है, जैसे मूवी में फ्रेम चेंज होता है ना, वैसे ही सीन चेंज होते जा रहे गेस्ट पोएम के। द ट्रेन इज एज फास्ट एज अ लाइटिंग। ट्रेन कैसे है, फास्ट है, लाइट के जैसे, जैसे लाइट फास्ट ट्रेवल करती है वैसे ट्रेन भी एकदम फास्ट ट्रेवल कर रहा है। द साइड्स आर एज ब्राइट एज अ रेनबो। जो साइड्स है, ठीक है, जो साइड्स है मीन्स जो नज़ारे हैं वो एकदम ब्राइट है, चमक रहे हैं रेनबो के जैसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट अबाउट द साइट्स यू मे सी फ्रॉम अ बस और एन एरोप्लेन, ठीक है। आपको बताने हैं कि आपको क्या क्या नज़ारे दिखते हैं जब आप बस या एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं, तो ठीक है। तो आंसर है, फ्रॉम अ बस आई सी द फील्ड सो ग्रीन, स्मॉल हर्ट्स एंड रिवर्स अ ब्यूटीफुल सीन, ठीक है। बस से क्या क्या देखने को मिलते हैं, फील्ड्स जो खेती है, ग्रीनरी है, स्मॉल हर्ट्स छोटे छोटे हर्ट्स रहते हैं जो झोपड़ी रहती है, एंड रिवर्स रिवर, नदी देखने को मिलते हैं, ब्यूटीफुल लगता है ना, जो गाँव का नज़ारा है वो ब्यूटीफुल लगता है। फ्रॉम एन एरोप्लेन द क्लाउड्स ड्रिफ्ट बाय द सिटीज़ लुक टाइनी अंडर द स्काई, ठीक है। एरोप्लेन से हमें क्या, क्लाउड्स ऐसे लगता है कि हमारे एकदम क्लोज है। द सिटीज़ लुक टाइनी, और ऊपर से हमें सिटी जो है, जो नीचे का व्यू है वो छोटा दिखता है। अंडर द स्काई, स्काई से जब हम उस चीज़ों को देखते हैं, सिटीज़ को देखते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एंड रीड अदर पोएम ऑफ R.L. स्टेवेंसन यूजिंग द इंटरनेट, ठीक है। आपको और कौन सी पोएम R.L. स्टेवेंसन ये पोएट ने लिखी है वो फाइंड आउट करना है। आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। सम फेमस पोएम बाय R.L. स्टेवेंसन, फर्स्ट वन इज़ द स्विंग, सेकेंड इज़ बेड इन अ समर, थर्ड वन द लैंड ऑफ अ काउंटर पेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।